कि आप संगठन को मजबूत करेंगे तभी हम आने वाले चुनाव का सामना कर सकते हैं। ये बहुत कठिन घड़ी है हमारे लिए। आप जानते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी के आदेश के अनुसार कितनी डिफिकल्टीज हमको दिख रही है फील्ड में कि भाजपा क्या करने जा रही है, क्या करेगी, कैसे इलेक्शन लड़ेगी। तो हम वहाँ कमजोर फुटिंग पर है। मैंने बार बार उनसे यही आग्रह किया कि हमारे को मजबूती करने की जरूरत है, पार्टी को संगठित करने की जरूरत है। आज जो हम इलेक्शन का सामना करेंगे वो डेफिनेटली आई कैन से दैट इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, पर फिर भी चुनाव तो चुनाव ही है, लड़ना है और उसमें जीत हासिल करनी है। आप खुद सांसद हैं, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो संगठन के लेवल पर भाजपा ज्यादा तैयार और मजबूत है या कांग्रेस? कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफिकल्टीज है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जो जिसका बंटवारा मुझे बराबर बराबर हर हल्के में करना था, और क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। जब विधानसभा चुनाव होना था तो हर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन आपका कार्यक्रम लगाया गया था और ये तय नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। अब जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें चेहरा कौन होगा चुनाव प्रचार के लिए, आप होंगे या जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो होंगे? देखिए, ये तो हाईकमांड ने डिसाइड करना है। दैट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड कि मैं फील्ड में जाऊंगी। आई विल गो जस्ट लाइक अ वर्कर, लाइक अ सिटिंग एमपी। एंड पार्टी अध्यक्ष के नाते मुझे सभी पार्टी के संगठन के लोगों को मजबूती देना मेरा काम है, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। वीरभद्र सिंह जी, जो ऊपरी हिमाचल से लेकर निचली हिमाचल तक एक छत्र लोगों में स्वीकार्यता थी उनकी स्टैच्यू रिज मैदान पे लगनी चाहिए। बगावत, झगड़ा, मनमुटाव वहां से शुरू होता है जी। और जो मुझे जानकारी है विपक्ष में बैठे लोग, भाजपा के लोगों को भी इन मांग से ऐतराज नहीं था। बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं लग पाया, रुकावट क्यों आई? ये माननीय मुख्यमंत्री ने डिसाइड करना था, कोई बड़ी भारी चीज तो थी नहीं। वो स्टैच्यू के लिए सभी कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे कि हम लगाएंगे, हम बनाएंगे, हम लाएंगे मूर्ति। आप जगह तो दो, जगह तो दो। हमारी कितनी महात्मा गांधी की स्टैच्यू है, इंदिरा जी की स्टैच्यू है, डॉक्टर परमार की है, और उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की भी है। तो हम भी चाहते थे कि वीरभद्र सिंह जी, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आज के मॉडर्न हिमाचल को बनाने में, तो ये सिर्फ हमारी चाहनी थी। सभी पार्टी वर्कर अक्रॉस पार्टी लाइंस आल्सो पीपल फेल्ट कि ये होनी चाहिए, लगनी चाहिए। लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उनके साथ। मान गए इस मांग को? अभी तो कोई चर्चा नहीं हुई है, पर कल विक्रमादित्य ने अवश्य इस बात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों की चाह होते हुए और बार बार उनसे मांग करते हुए भी ये बात क्यों सिरे नहीं चढ़ पाई। जो 6 विधायक निष्कासित हुए, पार्टी के साथ साथ आपके परिवार में भी उन विधायकों का एक आस्था, एक विश्वास है, उनके लिए अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अब ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा, बिकॉज अब तो उनको निष्कासित कर दिया है। अब क्या उनका रोल रहेगा, क्या वो आगे स्ट्रेटजी बनाएंगे? कोर्ट तो जाएंगे वो लोग? हैं? कोर्ट तो जाएंगे? जाएंगे ही जाएंगे। वो अपने न्याय के लिए तो हर इंसान लड़ाई करता है, तो वो भी। जल्दबाजी में फैसला क्यों हुआ? इतने अपने ही 6 विधायक को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निष्कासित कर देना, इतनी जल्दबाजी में फैसला? दिल्ली ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहा या हिमाचल से ये फैसला लिया? मुझे नहीं पता कि क्या डायरेक्शन थी, और स्पीकर साहब ने ये जो फैसला दिया उससे वो लोग भी आहत हुए होंगे, क्योंकि वो सभी कांग्रेस लोग थे और वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांड्स थी। मान लिया, मैं राणा जी की बात करती हूँ, राजेंद्र राणा, जो कि एक हमीरपुर क्षेत्र से ये बड़ा एमिनेंट चेहरा है, जिन्होंने धूमल साहब को हराया, और वो चाहते थे कि मेरी कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्टमेंट हो। 1 साल से ऊपर उन्होंने इंतजार किया। ये नौबती ना आती अगर उनको कहीं एडजस्ट कर देते। स्पीकर के फैसले पे अगर कोर्ट से स्टे ले लिया वही 6 विधायक, आपकी सरकार फिर संकट में आ जाएगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा नीचे जाएगा। भाजपा जो है फिर इस कोशिश में होगी कि हिमाचल की सरकार को फ्लोर पे लाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव की मांग की जाए। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है और क्या फैसला पार्टी हाईकमांड देती है और क्या हमको करना है उसमें। लेट्स सी, दैट इज येट टू बी सीन। वो 6 विधायक आप लोगों के संपर्क में है, आप लोग मिलना चाहेंगे? विक्रम भाई मिलेंगे? देखिए, अभी तो दे आर अंडर टाइट सिक्योरिटी, तो इतना आसान नहीं है उनको मिलना। ठीक है, जो वो निर्णय करेंगे, फैसला करेंगे, और क्या उनके मन में इच्छा है, क्या वो करने जा रहे हैं। आई कैनॉट गेट इन टच विद देम बिकॉज उनके फोन्स भी स्विच ऑफ है,
सारा एरिया कॉर्डन्ड है, यू कैन नॉट टॉक टू देम, यू कैन नॉट मीट देम, इतना आसान नहीं है। तो देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है दो उसका। लोगों पर सबकी नजरें हैं, सीएम साहब पर और विक्रम भाई पे। विक्रम भाई शिमला में है या कहीं गए हैं या किसी से मिलना पसंद करेंगे वो अभी? वो अपने निजी काम से गया हुआ है, निजी काम से गया हुआ है। वो 1-2 दिन में लौटेगा, फिर देखते हैं क्या फैसला लेती है हाईकमान। एक से छोटा सा, आपकी कोई बातचीत फिर सीएम साहब से हुई है जो फाइनल टास्क पूरा हुआ उसके बाद? नहीं, तो उसके आपके बाद साथ तो नहीं हुई। कल तो वी ऑल मेट इन ओक ओवर, सभी के साथ बात हुई। वो 3 जो ऑब्जर्वर आए हुए थे उन्होंने हमको आदेश दिया कि आपको ओक ओवर चलना है हमारे साथ, तो उन्हीं के साथ हम ओक ओवर पहुंचे। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने ये दिखाया कि हम एकजुट है एंड देयर इज नो डेंजर फॉर द कमेटी में गवर्नमेंट। 3 लोग कौन होंगे ये डिसाइड है, 3 दिल्ली डिसाइड करेगा, वो 3 लोग कौन होंगे और कमेटी में? उन्होंने एक नाम मेरे से मांगा था, तो मैंने उनको एक नाम दिया है। वो अब उस पे क्या निर्णय हाईकमांड करती है वो देखते हैं।